सभी साथियों को हर्ष शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। मैं नहीं मानता देश के लिए इससे बुरा समय कोई हो सकता है। राजनीति को लेकर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है उसका नाम आते ये हो जाता है कि हम उसके विपक्ष के आदमी है। दुख भरी कहानी है, हम अपना दुख किसी के सामने रो भी नहीं सकते। आज मैं हर्ष शिकारा नहीं, मैं एक हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान का एक दुखिया युवक बोल रहा हूं। इस वीडियो के दर्द को अगर आप समझ सकते हो तो इस वीडियो को पूरी सुनना, गौर से सुनना। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से देवगौड़ा साहब, उनके पोते जिनका नाम है प्रज्वल रेवान्ना, उनकी वीडियो वायरल हुई है 2971 लड़कियों के साथ, 2971 लड़कियों के साथ 9000 वीडियो वायरल हुई, जिनके चुनाव में प्रचार करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय देश के हाल के प्रधानमंत्री हैं, वे उनके प्रचार के लिए जाते हैं और उस लड़के की 9000 वीडियो एक साथ वायरल होती हैं। बहन बेटियों के साथ, उनकी नौकरानी के साथ, उनकी सेल्समैन के साथ, उनकी आसपास की जितनी जो भी लड़कियां, जो भी औरतें उनके पास काम करवाने के लिए आती थी, जो भी कार्यकर्ता होती थी, सबसे पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते थे। उसके बाद ही कोई अगला कदम वो उठाता था। हमारे देश के दुर्भाग्य की बात है, जब हम ऐसे किसी आदमी की बात करते हैं, ऐसे किसी बलात्कारी की बात करते हैं, दूसरा पक्ष हमारे को बदनाम करने के लिए उंगलियां उठाता है कि इन आदमियों के कांग्रेस के साथ ताल्लुकात हैं, इन आदमियों के राहुल गांधी के साथ कोई ना कोई ताल्लुकात हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, उन 9000 वीडियो में से अगर एक वीडियो आपकी मां या आपकी बहन की होती, भले ही आप भाजपा के कार्यकर्ता होते, आप अपने क्या विचार रखते? ये देश का दुर्भाग्य है, बेटी जो बचाते हैं उनकी ऐसे ऐसी वीडियो वायरल होती है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। हरियाणा के अंदर एक सोनीपत की लोकसभा सीट है, वहां से भी एक पूर्व सांसद थे कौशिक साहब, जिनकी उम्र लगभग 64 से 65 साल हो रखी है। उनकी पोती जितनी उम्र की लड़की के साथ 7.5 मिनट की उनकी भी वीडियो वायरल हुई थी। क्या किसी भी एक भी कार्यकर्ता ने, कांग्रेस को तो छोड़ दो, भाजपा के कार्यकर्ता ने जिन्होंने वोट देकर इनको एमपी बनाया, उनसे यह सवाल किया, नेताजी आप ये कौन सा कर्म कांड कर रहे थे? इस देश का दुर्भाग्य है, पूर्व प्रधानमंत्री का लड़का इतना बड़ा कांड करके जर्मनी भाग जाता है और आप लोग ऐसे ऐसे आदमियों को वोट देकर संसद में पहुंचाते हो, और वे इंसान संसद में बैठकर एक बलात्कारी, हत्यारा, डाकू, गुंडा आपके लिए कौन से कानून बनाएगा? मेरा सवाल इस हिंदुस्तान की जनता से है। कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों चीजों को सबसे पहले अपने माइंड से निकाल दो। इनको निकालकर आम जनता की तरह सोचो। जो नारे इतने बड़े बड़े लगाते हैं रैलियों में, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कहने का तात्पर्य एक बाप अगर अपनी बेटी का ही बलात्कार करे, हिंदुस्तान आखिर कहां जा रहा है? क्योंकि जिनके हाथ में सत्ता की डोर है, जो देश को चलाता है, वो देश का पिता होता है एक किस्म से, और वो अपने ही बच्चों का बलात्कार पे बलात्कार, बलात्कार पे बलात्कार, मतलब एक साथ 9000 अश्लील वीडियो वायरल होना। और फिर भी लोग हमारे को कमेंट्स में गालियां देते हैं कि आप कांग्रेस के सपोर्टर हो, राहुल गांधी के समर्थक हो, राहुल गांधी के सपोर्टर हो। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कौन से राहुल गांधी की बात कर रहे हो भाई? इसका मतलब तो ये हो गया आपकी बहन बेटियों का जो बलात्कार करता है, आप लोगों को वही अच्छा लगता है। देश का दुर्भाग्य है। अभी हाल में वीडियो वायरल होती गुजरात एयरपोर्ट की, गुजरात माफी चाहता हूं, गुजरात पोत की, जहां हजारों लाखों हमारे हरियाणा के अंदर जिसको गौ माता कहा जाता है, गायें कटने के लिए बाहर देश सप्लाई हो रही है।
और जो बीफ की निर्याता की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए चंदा ले रही है। और वे स्टेजों से नारे लगाते हैं, हम हिंदू धर्म को बचाएंगे। हिंदू धर्म के अंदर सबसे पहले अगर पूजनीय कोई दो चीज होती है तो वो दो होती है, गौ माता और बेटी। बेटी का वो बलात्कार कर रहे हैं, गौ माता को कटवाने के लिए विदेश भेज रहे हैं, फिर उन्हीं के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर संसद के अंदर ऐसे क्रूर और गंदे इंसान पहुंच जाते हैं, वो हिंदुस्तान की क्या रूपरेखा तैयार करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है? एक बलात्कारी हिंदुस्तान को चलाता है, एक पढ़ा लिखा शिक्षित युवा ईमानदार 5-5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा हुआ है। पूरे के पूरे देश की हालत जो हो वो भिखारियों जैसी हो गई है। और आप लोग फिर भी कांग्रेस, बीजेपी, राहुल गांधी, मोदी इन चीजों में उलझे हुए हो। जो कहता है